नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पहला जो पेपर होता है उसमें आपको पढ़ना होता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, जिसमें यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना के संविधान के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दो चैनल और भी है हमारे, एक का नाम है को करिकुलर मास्टर, एक का नाम है बीए क्रैकर। आप उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बनेगा, सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा और इसके अलावा उसकी प्रकृति और उसका जो विषय क्षेत्र है इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा चीज आप ये पढ़ लीजिएगा, तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। तो तुलनात्मक सरकार क्या है और तुलनात्मक राजनीति, दो टॉपिक आप इसको विधिवत तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। फिर इसके बाद में आप चर्चा कर लीजिएगा जो ब्रिटिश लोक सदन का गठन और शक्तियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, और ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा प्रश्न आता है, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तीनों में आता है ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को लेकर के। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के संदर्भ में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां और अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है उसके बारे में प्रश्न आता है, पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसके बारे में उसकी कार्य और शक्तियां पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ में स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार की रचना और उसकी शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड में एक बहुल कार्यपालिका और साथ ही साथ में क्या नाम है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, और बहुल कार्यपालिका से तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ लीजिएगा तुलनात्मक राजनीति, तो ये होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा उदार लोकतंत्र क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा और उसके सिद्धांत, उदार लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतों को आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा चीन में साम्यवाद की स्थापना करने वाले खास करके माओ से तुंग के प्रमुख विचारों को पढ़ लीजिएगा, इसको माओवाद कहते हैं। इसके अलावा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, खास करके अमेरिका के संदर्भ में इसकी व्याख्या की, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, ये सब चीजें मैं आपको बताया हुआ हूँ। खास करके आज ही ये लेक्चर आपको लाइव दिख रहा होगा, 9:30 बजे के आसपास लाइव शुरू हुआ था, तो उसका मैं नीचे डाल दूंगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप चाइना के संविधान में मतलब चीन में जो एक शासन एक देश मतलब कि एक देश दो शासन व्यवस्था उसको पढ़ लीजिएगा। सीपीसी जो पार्टी चाइना की उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चीन में जो एक दलीय पद्धति उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं, चीन के संविधान की और यूके के संविधान की